नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं कि जन्माष्टमी पर, जो कि 7 तारीख को और कहीं कहीं 6 तारीख को मनाई जा रही है, तो जन्माष्टमी के दिन ऐसी कौन सी 6 चीज़ों को हमारे घर में लाना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण जो है हम पर प्रसन्न हो और उसका जो फल है हमको मिलता रहे। मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि जन्माष्टमी किस दिन मनानी चाहिए, 6 तारीख को या 7 तारीख को। 6 तारीख का भी मैंने आपको रीज़न दिया था, 7 तारीख का भी रीज़न दिया था। जन्माष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, उस व्रत को कब खोला जाता है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी। अगर आपको जानना है वो सारी चीज़ तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जिनको हमको जन्माष्टमी के दिन लाना चाहिए और उसके भगवान कृष्ण को हमें उसे अर्पित करना चाहिए। तो उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो है मोर पंख। मोर पंख को भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण जो है मोर पंख, आपको मालूम है उनके मुकुट में वो मोर पंख लगाते भी थे। भगवान कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है, इस कारण से कृष्ण जन्माष्टमी पर मोर पंख लाना और भगवान कृष्ण को चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। अब आप बोलोगे महत्व है तो उससे क्या, हमें इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? मोर पंख लाने से या मोर पंख घर में रखने से आपके घर में अगर कोई अमंगल हो रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, घर में अमंगल होने से बचेगा। साथ ही अगर किसी की बुरी नज़र आपके घर के ऊपर है, आपके घर के सदस्यों पर है, तो वो भी इससे दूर होगी। अगर आप जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को मोर पंख अर्पित करते हो और वो मोर पंख जो है अपने घर में रखते हो तो आपको ये 2 फायदे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये तो होगा आपका पहला चीज़। दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है बांसुरी। भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। आपको मालूम है जब भी वो एकांत में रहते थे, जब भी वो ज़्यादा खुश होते थे तो भगवान कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाते थे। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करना, बांसुरी भेंट करना या बांसुरी घर में लेके आना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और पूजा में उसको रखना, इसका बहुत ही महत्व है। अगर आप ऐसा करते हो जन्माष्टमी के दिन, अगर आप बांसुरी लेके आते हो, उसकी पूजा करते हो, भगवान कृष्ण को अर्पित करते हो, तो उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? एक तो सबसे बड़ी बात तो ये, अगर पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा चल रहा हो, पति पत्नी के बीच में कोई अनबन चल रही हो, तो ये अनबन जो है प्यार में बदल जाएगी, यानी कि उनके बीच में प्रेम उत्पन्न होगा। या फिर घर के सदस्यों में अगर मनमुटाव चल रहा है, घर के सदस्य एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आप बांसुरी लेके आते हो, उसकी पूजा अर्चना करके भगवान कृष्ण को अर्पित करके रखते हो घर में, तो उससे घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनके बीच में भी आपसी प्रेम भाव बढ़ता है। तीसरी बात यह कि अगर कोई ऐसा जोड़ा है जो कि बहुत ही कठिन समय जिसका गुजर रहा है, यानी पति पत्नी जो कि तलाक की स्थिति तक आ गई है, बहुत ही ज़्यादा उनके बीच में कटुता आ गई है और चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहें, तो आप क्या करेंगे कि जो बांसुरी आपने जन्माष्टमी के दिन खरीदी है, जन्माष्टमी के दिन उसकी पूजा करी है, भगवान श्री कृष्ण को जो अर्पित की है, वो बांसुरी को आप रोज़ सिराने रख के सो जाइए। अगर आप ये कुछ दिन करेंगे तो आपके बीच में प्यार बढ़ेगा और जो आपकी दूर होने की स्थिति है वो टल जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें यहाँ पर, जब आप बांसुरी खरीदें और भगवान कृष्ण को जब अर्पित करते हैं तो बांसुरी को कभी सीधी नहीं रखना चाहिए, थोड़ी सी टिंट होना चाहिए, थोड़ी सी टेढ़ी होना चाहिए बांसुरी। आपने भगवान कृष्ण को बजाते भी देखा होगा तो वो बिल्कुल सीधी नहीं रहती, थोड़ी सी टेढ़ी रहती है। उसका जो मुँह है वो थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए। इस प्रकार जब भगवान के मंदिर में आप वो बांसुरी को रखें, भगवान को जब वो अर्पित करें तो थोड़ी सी टेढ़ी करके उसको रखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बांसुरी का यही नियम है। इस प्रकार से बांसुरी को अर्पित किया जाता है। बांसुरी रखने का एक और फ़ायदा है कि बांसुरी रखने से घर का जो वास्तु दोष है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोग अपने घर के वास्तु दोष से परेशान हैं और कोई कमरा इधर से तोड़वा के उधर बनवा रहे हैं, कोई लेटरिन बाथरूम को तोड़वा के दूसरी जगह बनवा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। तो अगर आपके घर में भी इस प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो आप मुरली मतलब बांसुरी आप अपने घर में रख सकते हैं, उससे वास्तु दोष समाप्त होता है। तीसरी चीज़ है मोर मुकुट। पहला मैंने बताया था मोर पंख, तीसरा जो है मोर मुकुट, यानी मोर के पंख से बना हुआ मुकुट। अगर मोर मुकुट भगवान कृष्ण को आप जन्माष्टमी के दिन चढ़ाते हैं तो उससे बहुत बड़ा जो फ़ायदा होता है वो बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो काल सर्प दोष का निवारण है ये मोर मुकुट। भगवान कृष्ण को चढ़ने वाला जो मोर मुकुट है, वो मोर मुकुट अगर आप भगवान कृष्ण को चढ़ाते हो और चढ़ाने के बाद अपने घर में उसकी विधिवत पूजा करते हो रोजाना, तो आपका जो कुंडली में काल सर्प दोष है वो उससे समाप्त होता है। इसका मैं एक रीज़न भी बता देता हूँ। आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण की जो सर्प थे उससे लड़ाई हुई थी। आपको मालूम है कि जो पूरी जमुना जी थी उसको वो उन्होंने ख़राब कर दिया था। फिर भगवान कृष्ण ने उसको कालिया सर्प को मारा था। तो क्योंकि भगवान कृष्ण की कुंडली में भी काल सर्प दोष था, इसके निवारण के लिए वो हमेशा अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे।
इस कारण से अगर आपकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है तो आप मोर मुकुट जरूर भगवान कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर चढ़ाइए। चौथी चीज़ है माखन। वो सभी चीज़ें जो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगली चीज़ है माखन। तो अगर आप माखन और मिश्री का भगवान को भोग लगाते हैं तो इससे भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वो आपको हर प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर जो इंसान भगवान कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग लगाते हैं उसको सबसे बड़ी बात तो इसको आरोग्यता प्रदान होती है, यानी वो कभी बीमार नहीं पड़ता ऐसा इंसान। दूसरी बात है, उसको धन संपदा की कभी कमी नहीं होती और उसके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। माखन मिश्री चढ़ाने पर, माखन मिश्री का भोग लगाने पर, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग लगाने पर उस इंसान को ना तो कभी रोग परेशान करते हैं, ना ही उसको कभी धन की कमी होती है, और साथ ही उसके घर में स्थायी लक्ष्मी भी निवास करती है। तो ये हुए अभी तक के 4 चीज़ें। अब 5वीं चीज़ है पालना यानी झूला। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण को आप झूले पे झुलाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो अगर आप पालना भगवान कृष्ण को अर्पित करते हो या कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनको झूला झुलाते हो पालने में बिठाकर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और इसमें भगवान जो कृष्ण है बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो लोग जो ऐसी दंपति जिनका अभी बच्चा नहीं हुआ है या जिनको संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जरूर झूला अर्पित करना चाहिए भगवान को और झूला झुलाना चाहिए। उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसे दंपति जिनके यहाँ बच्चा नहीं है या जिनके घर बच्चा है लेकिन पुत्र नहीं है, उन लोग को ये उपाय जरूर करना चाहिए। और लास्ट चीज़ है पीताम्बर, यानी कि पीले कपड़े। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सभी लोगों को, जो भी भगवान कृष्ण को पूजा पाठ करते हैं, भगवान कृष्ण के जो व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी का जो व्रत रखते हैं, उनको पीले कपड़े जो है वो जरूर दान करना चाहिए, वो जरूर बांटना चाहिए, या फिर कह सकते हैं भगवान कृष्ण को पीताम्बर जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से, क्योंकि पीला जो वस्त्र है, पीले जो कपड़े हैं, प्रेम और वैराग्य की निशानी है। अगर ऐसे इंसान जो लोग पीले कपड़े दान करते हैं उनको प्रेम मिलता है, प्रेम से रहते हैं और वैराग्य की उनको प्राप्ति होती है। तो ये थी 6 चीज़ें जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं या फिर इन 6 चीज़ों को अपने घर में लाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई है वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब आपने खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।